इस वीडियो में आपको क्लास 11th केमिस्ट्री सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 70। नीचे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इसका राइट आंसर है मोलैलिटी, ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन 2, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन, इसके अंदर कुल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4। क्वेश्चन 3, विच सीरीज ऑफ लाइन्स इज द ओनली सीरीज इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच अपीयर्स इन द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यह आएगा बाल्मर, इसमें जो ऑप्शन बी है बाल्मर, ये जो राइट आंसर अपना। क्वेश्चन 4, आउट ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस विच विल हैव द स्मॉलेस्ट रेडियस, सबसे कम रेडियस किसकी होगी? Mg2 पॉजिटिव, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन 5, यहाँ पे रिएक्शन दी गई है, इसमें आपको बताना है X क्या होगा, यानी कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इसके अंदर प्रोडक्ट आएगा CH2Br CH2Br, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 6, द रिपल्सिव इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीज इन द ऑर्डर, ये दिया गया है तो इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, तो इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर आएगा। इसमें जो ऑप्शन बी है ये अपना राइट रहेगा। क्वेश्चन 7, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन HCHO, इसके अंदर आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, ये है sp2। क्वेश्चन 8, इफ concentration of hydrogen ion H plus change by a factor of 100 then the value of pH change by, pH वैल्यू जो चेंज होगी 2 यूनिट, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डू नॉट शो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इसमें है O4 नेगेटिव। क्वेश्चन 10, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2S2O7, इसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर बतानी है, तो ऑक्सीडेशन नंबर आएगी इसमें +6। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जो है नेम बताएंगे, इसका IUPAC नेम क्या होगा, H2S2O7 का नेम क्या होगा, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दें, क्या नाम इसका। क्वेश्चन 11, द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन C2H2, कितने बॉन्ड होते हैं? तो सिग्मा 3 बॉन्ड होते हैं और पाई जो बॉन्ड है यहाँ पे मिलेंगे 2। द कंजुगेट बेस ऑफ NH2 नेगेटिव, तो इसमें आएगा NH3। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, ड्रॉ द लेवी स्ट्रक्चर ऑफ H2S, लेवी स्ट्रक्चर बताना है, तो इसमें लेवी स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से आएगा, ये लेवी स्ट्रक्चर होता है, याद रखना, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्वेश्चन 14, राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड आयरन 3 सल्फेट, कंपाउंड आयरन 3 सल्फेट, इसका जो आपको फॉर्मूला लिखना है तो ये है Fe2SO4 ये इसका फॉर्मूला रहेगा। क्वेश्चन 15, गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अरेंज द मेटल्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, इनको जो है असेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना है, इन किस में? रिड्यूसिंग पावर में। तो यहाँ पे इनकी सब की वैल्यू दी हुई है, यहाँ देख सकते हैं, सबसे कम Ag, उसके बाद Hg, फिर Mg और लास्ट में K, ये जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है असर्शन रीजन क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें पहला ऑप्शन आपको तब चूज करना है जब असर्शन और रीजन दोनों सही है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन बी आपको तब चूज करना है दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन सी यानी कि असर्शन सही रीजन गलत। ऑप्शन डी असर्शन गलत लेकिन रीजन ट्रू। तो इसमें देखिए सबसे पहले 16 वाले में असर्शन है, ट्रांस बट टू इन हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन सिस फॉर्म, पहली स्टेटमेंट राइट। नेक्स्ट है सिस ब्यूटुइन इज मोर पोलर देन ट्रांसफॉर्म, तो इसमें सेकंड भी सही हो रही, इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसमें राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मैं ऊपर आपको दिखाता हूँ। ऑप्शन ए का मतलब क्या है कि दोनों सत्य हैं और जो कारण है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो फर्स्ट वाले में आ जाएगा ए, स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं आप ए।
17 नोबल गैसेज आर हाईली रिएक्टिव, नोबल गैसेज जो है हाईली रिएक्टिव होती हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू। नोबल गैसेज हैव स्टेबल क्लोज्ड सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड भी सही है और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसमें भी आएगा ए, यानी कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी कि इसमें जो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए, दोनों सही है और कथन भी जो है सही व्याख्या करता है, यानी कि कथन की सही व्याख्या करता है रीजन। क्वेश्चन 18 असर्शन द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल इज जीरो, मॉलिक्यूल बॉन्ड ऑर्डर जो होगा हीलियम मॉलिक्यूल का ये जीरो होगा, ट्रू। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन हीलियम मॉलिक्यूल, ये भी सही है और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसमें भी राइट आंसर अपना ऑप्शन ए। सेक्शन बी क्वेश्चन 19 व्हाट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। आंसर when two elements combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with a fixed mass of the other element are in the ratio of small whole number। जैसे कि एग्जांपल लेना चाहें कार्बन ऑक्सीजन का, कार्बन ऑक्सीजन 12:16 और नेक्स्ट है CO2 12:32। अगर यहाँ पे 16 और 32 का जब रेशियो निकालेंगे ये आएगा 1:2। 20 स्टेट एंड एक्सप्लेन हिंसबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल। क्वेश्चन 20 तो इसमें क्या होगा, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई। यहाँ पे जो डेल्टा एक्स ये है अनसर्टिनिटी इन पोजिशन, डेल्टा पी यानी कि अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम और एच प्लांक्स कॉन्स्टेंट। द प्रिंसिपल स्टेट दैट द मोर प्रिसाइजली द पोजिशन ऑफ एन पार्टिकल इज नोन the less precisely its momentum can be known and vice versa। 21 how do atomic radius vary in a period and in group, how does you explain the variation। answer as move across a period, electrons are added to send energy level but the number of protons in the nucleus increase, it increase positive charge of the nucleus pull the electronic more strongly inward resulting in the small atomic radius। 22 what is the basic difference between terms electron gain enthalpy and electronegativity। answer electron gain enthalpy is the tendency of an isolate gases for atom to accept an electron to form a negative ion, electronegativity is the tendency of the atom of an element to attract shared pair of electrons towards it in a covalent bond। 23 डिस्क्राइब करना है यहाँ पे इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ H2 एंड रिमूवल ऑफ CH3OH ऑन द इक्विलिब्रियम। आंसर अकॉर्डिंग टू ले चार्टलियर्स प्रिंसिपल ऑन एडिशन ऑफ H2 एंड इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है व्हाट इज बफर सॉल्यूशन गिव एग्जांपल। A solution that resists change in pH when small amount of acid or base are added, an example of a buffer solution is mixed of acetic acid and sodium acetate। 24 बैलेंस करनी है इक्वेशन को, रिडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, इसमें आएगा 4H पॉजिटिव प्लस में 3 इलेक्ट्रॉन प्लस Mn प्लस में MnO4 नेगेटिव, यानी कि MnO2 प्लस में 2H2O प्लस में आएगा 2H2 2I2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। एक इक्वेशन और बनेगी, दोनों को ऐड कर लेना, सोल्व कर लेना इसको। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है कंसिडर द एलिमेंट CS Ne I एंड F, आइडेंटिफाई द एलिमेंट। पहला है एग्जिबिट ओनली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ये है F यानी कि फ्लोरीन, पहला है फ्लोरीन F। एग्जिबिट ओनली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ये है सीजियम बोलेंगे इसको CS। नेक्स्ट एग्जिबिट बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ये है I यानी कि आयोडीन, दोनों स्टेट शो करता है। एग्जिबिट नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन, नियोन Ne, इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25
एक्सप्लेन फंडामेंटल ग्रुप आइसोमेरिज्म विद द हेल्प ऑफ suitable example. Answer those isomerism which have the same molecular formula but different functional group is known as functional isomerism. एग्जाम्पल में मोलिकुलर फार्मूला CH3H6 और O। ये जो एग्जाम्पल रहेगा। आइसोमर में बात करें C2H5OH यानी कि इथेन, इसके अलावा CH3O CH3 मिथाइलोक्सी मीथेन। इसी के ओर में IUPAC नेम लिखना है। पहला जो है इसका IUPAC नेम है 2 हाइड्रोक्सी ब्यूट, उसके बाद 3 इन ब्यूट 3 इन 1 ओइक एसिड, ये इसका पहले वाला का IUPAC नेम रहेगा। नेक्स्ट है सेकंड का लिखना है, इसका IUPAC नेम है 5 ब्रोमो साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ओवल, ये नेक्स्ट वाले का जो है IUPAC नेम रहेगा। सेक्शन सी, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 26 में। फर्स्ट डिफाइन द टर्म मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है? आंसर द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन, इसी को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट है इसमें सेकंड पार्ट है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग इट 5 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें मोलरिटी का फॉर्मूला होता है इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ये आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 40, नीचे आएगा लीटर्स सॉल्यूशन, तो 250 ml में दिया गया है तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1000, सोल्व कर लेंगे तो ये 0.5 m जो इसकी वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27 फॉर ए रिएक्शन व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा H एंड डेल्टा S। डेल्टा H और डेल्टा S का जो है साइन बताना है। डेल्टा H नेगेटिव साइन रहेगा और डेल्टा जो S है नेक्स्ट जो है इसका भी जो साइन है नेगेटिव, दोनों में नेगेटिव साइन आएगा। सेकंड क्वेश्चन है 300 केल्विन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज 10 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा G नोट। डेल्टा G नोट की वैल्यू निकालनी है तो इसमें फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे -RT अब सारी जो वैल्यू है यहाँ पे रख लीजिए। रखने के बाद -8.314 मल्टीप्लाई में 300 मल्टीप्लाई में ln 10, सोल्व करने के बाद -5705.74 जूल मोल इनवर्स, ये इसका राइट आंसर रहेगा। 28 व्हाट इज pH। pH क्या है? pH इज द स्केल यूज टू स्पेसिफाई द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ ए एक्वस सॉल्यूशन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो अपना ह्यूमन ब्लड है, ह्यूमन ब्लड उसकी pH वैल्यू कितनी होती है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दें। ह्यूमन ब्लड की pH वैल्यू कितनी होती है, वो एसिडिक है या बेसिक है, ज़रूर बताएं। इसी में सेकंड पार्ट है एज्यूमिंग द कंप्लीट डिसोसिएशन कैलकुलेट द pH। इसकी pH आपको मान बताना है। देखिए तो इसमें जो OH नेगेटिव इसकी KOH ये आएगा 0.002 m, ये 0 है। नेक्स्ट इसके यानी कि 2 × 10⁻³ P ऑफ OH इज इक्वल टू -log10 OH नेगेटिव। सोल्व कर लेंगे इसको तो ये सोल्व करने के बाद लगभग आएगा 2.7। जब दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए pH और प्लस में POH दोनों का जोड़ 14 होता है। तो इसमें POH को जब माइनस करेंगे तो pH की जो वैल्यू आएगी 14 में से इसको माइनस करेंगे, ये आएगा 11.3। 29 आइडेंटिफाई द करना है अंडरलाइंड रिएजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन एज ए न्यूक्लियोफिल और इलेक्ट्रोफाइल। तो पहले में वाले में देखिए OH नेगेटिव ये है न्यूक्लियोफाइल, पहला जो है ये रहेगा न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट वाला। सेकंड वाले में जो ये फर्स्ट है आपने अंडरलाइन किया गया है। नेक्स्ट ये भी जो है न्यूक्लियोफाइल रहेगा, दोनों ही जो है यहाँ पे क्या है न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट सेकंड पार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड टू बी द मोर स्टेबल एंड वाई। कौन सा ज़्यादा स्टेबल है?
तो यहाँ पे 2 दिए गए हैं, दोनों में स्टेबल कौन सा है? तो फर्स्ट वाला जो है NO2 CH2OH नेगेटिव, ये ज़्यादा स्टेबल है। इसका कारण क्या है? आई इफेक्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप। इसके अंदर आई इफेक्ट है किसका? नाइट्रो ग्रुप का। इसी के ओर में है व्हाट इज रेजोनेंस इफेक्ट, एक्सप्लेन इट्स टाइप बाय गिविंग वन एग्जांपल ऑफ ईच। आपको बताना रेजोनेंस इफेक्ट क्या है। रेजोनेंस इफेक्ट इज डिफाइंड एज द विड्रॉल और रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स related to a certain substituent through the process of delocalization of pi ion electron इसमें एक एग्जांपल टाइप बतानी है। टाइप है पॉजिटिव रेजोनेंस यानी कि +R, और दूसरा है नेगेटिव रेजोनेंस -R। क्वेश्चन 30 कंप्लीट करनी है इस रिएक्शन को। जब आप इस रिएक्शन को लिखेंगे CH3 इसके हाथ डबल बॉन्ड O, फर्स्ट वाले का राइट आंसर है। नेक्स्ट एक्सप्लेन ओजोनलाइजेशन विद एग्जांपल। ओजोनलाइजेशन इज ए रिएक्शन बिटवीन ओजोन एंड एन एल्केन और एन एल्काइन। ओजोन एड्स मोर अक्रॉस द मल्टीपल बॉन्ड टू फॉर्म ए ओजोनाइड विच डिकम्पोज टू गिव कार्बोनाइल कंपाउंड। इसी के ओर में है राइट द नेम एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन टॉलेंस बाय द प्रोसेस ऑफ एरोमेटाइजेशन। तो इसमें जो नाम रहेगा एन हेप्टेन, इसका राइट जो आंसर रहेगा। व्हाट हैपन व्हेन 1,2-डाइक्लोरोइथेन इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय द रिएक्शन ऑफ सोडामाइड। इसमें क्या हो जाएगा? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, ये रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे। ये नेक्स्ट है सेक्शन डी, इसमें केस स्टडी क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको आपको पढ़ना है। 31 तो ये पैराग्राफ जो है इसको आप पढ़ लीजिए पैसेज को। इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन है पहला, डिफाइन द टर्म एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर द दोज दैट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम। एग्जाम्पल मास वॉल्यूम। राइट द यूनिट ऑफ डेल्टा जी। डेल्टा जी की यूनिट बतानी है। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। इस पैराग्राफ को ऊपर अच्छे से आप पढ़ लीजिए, इसमें अकॉर्डिंग बताइए, ठीक है। यानी कि डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें इसका आंसर। थर्ड है ये रिएक्शन है फॉर द रिएक्शन, ठीक है। कैलकुलेट करना है डेल्टा जी नोट। तो इसमें आ जाएगा डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S -10.5 -298 मल्टीप्लाई में माइनस, देखिए इसके हाथ माइनस है, -0.0441। अब इसको जब सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने के पास आएगा 2.64 किलो जूल। इसी के ओर में है कमेंट ऑन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द फॉलोइंग केसेज। तो इसमें रहेगा जो फर्स्ट है, अगर बात करें यहाँ पे पहली जो रिएक्शन है डेल्टा H लेस देन 0 एंड डेल्टा S ग्रेटर देन 0। तो पहली जो रिएक्शन है ये है स्पॉन्टेनियस, ये है स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। ये सभी जो पहली जो है ऑल टेम्परेचर के ऊपर ये क्या है, स्पॉन्टेनियस। सेकंड है डेल्टा H ग्रेटर देन 0 डेल्टा S लेस देन 0, ये है नॉन स्पॉन्टेनियस फॉर ऑल टेम्परेचर। थर्ड है डेल्टा H लेस देन 0 एंड डेल्टा S लेस देन 0, ये है स्पॉन्टेनियस लेकिन क्या है, लो टेम्परेचर। याद रखना लो टेम्परेचर के ऊपर ये स्पॉन्टेनियस रहेगी। लास्ट है डेल्टा H ग्रेटर देन 0 डेल्टा S ग्रेटर देन 0, ये स्पॉन्टेनियस है लेकिन हाई टेम्परेचर के ऊपर, जब हाई टेम्परेचर होगा तभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 32, इसको आपको पढ़ना है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आंसर आपको देने हैं। फर्स्ट है आपको करेक्ट ऑर्डर लिखना है रिलेटिव स्टेबिलिटी। सबसे पहला जो रहेगा CCl3, फर्स्ट नंबर पे जो है ये आएगा फर्स्ट, मैं लिख देता हूँ उसी के नीचे फर्स्ट। सेकंड पे है CHCl2, नेक्स्ट है CH2Cl, नेक्स्ट है CH3CH2, ये कॉमन ही आएगा यहाँ पे, ये थर्ड नंबर पे ये आएगा, ये फोर्थ नंबर पे आएगा, कॉमन नहीं है ये, और लास्ट में आएगा CH3। सेकंड पार्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन CH3Cl अंडरगोज होमोलिटिक फ्यूजन। आंसर, homolytic fusion of CH3Cl result in the formation of two free
रेडिकल, यानी CH3Cl रिएक्शन करेंगे तो CH3 + Cl। थर्ड पार्ट इसमें जो है यहाँ पे 2 दिए गए हैं सेम स्ट्रक्चर, क्या इन दोनों की स्ट्रक्चर सेम है? तो इसमें आएगा नो। पहले वाले की जो स्ट्रक्चर है ये रहेगी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक है। और नेक्स्ट जो है CH3C इसकी रहेगी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इसी की ओर में है राइट द टू विच ऑफ द टू विच इज मोर स्टेबल एंड वाई, इनमें से कौन सा स्टेबल है? तो इनमें से जो है पहला है PH3C पॉजिटिव इज मोर स्टेबल, इसका रीजन है रेजोनेंस स्टेबिलिटी, रेजोनेंस स्टेबिलिटी। नेक्स्ट है ई पार्ट, राइट डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली जो इक्वेशन है वो लिखनी है, तो लैम्डा इज इक्वल टू H/P या फिर H/mv। H है प्लैंक्स कांस्टेंट, P है मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, M है मास ऑफ पार्टिकल, V वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। सेकंड है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, वेवलेंथ आपको काउंट करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा 1/2 mv², या V को कह सकते हैं 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई m और इसका स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे वैल्यू कर लेंगे, 2 वैल्यू पुट करेंगे, 2 × 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻25, नीचे है 9.1 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻31 और इसका क्या लेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेंगे तो 811.78 m, ये वैल्यू आएगी V की, ये V की वैल्यू आएगी। अब लैम्डा की वैल्यू है H/mv, H की वैल्यू है 6.626 × 10⁻⁻34, नीचे m की वैल्यू है 9.1 10⁻31 और v की वैल्यू अभी हमने निकाली है 811.78। इसको सोल्व कर लेना, सोल्व करने के बाद आएगा 8.47 × 10⁻6। नेक्स्ट है थर्ड, स्टेट एंड एक्सप्लेन अफबाउ प्रिंसिपल। द अफबाउ प्रिंसिपल स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन्स आर filled in an atom in increased order of energy। इसी के ओर में what is significance of square of wave function? The square of wave function represents the probability density of finding an particle at a specific location in space। What are the reasons for failure of Bohr model of hydrogen atom? It was unable to explain the different spectral lines given off by the gases of different atoms or molecule. It does not describe the structure of atom with more than one electron। Third, what will be the wavelength of light emitted when electron in H atom undergoes transition from the energy level N4 to N2। इसको सोल्व कर लेना, डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ। लैम्डा की जो वैल्यू है सोल्व करने के बाद आएगा 486 nm। नेक्स्ट 34 फर्स्ट, एक्सप्लेन वाई BeH2 molecule has zero dipole moment although BeH bonds are polar। The BeH2 molecule has a zero dipole moment because of its linear structure। The two BeH bonds are equal in magnitude but points in the opposite direction so cancel each other। सेकंड है राइटिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। यहाँ पे आपको जो इनको कंपेयर करना है। इसी की ओर में है डिस्क्राइब द हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ PCl5 YN आर एक्सियल बॉन्ड्स लॉन्गर एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। सेकंड है डिस्टिंग्विश बिटवीन सिग्मा एंड पाई। सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। सिग्मा बॉन्ड होते हैं फॉर्म्ड बाय हेड ऑन ओवरलैप और सिग्मा बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। पाई बॉन्ड फॉर्म्ड बाय साइडवेज ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल, ये जो है वीक बॉन्ड होते हैं। सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल और पाई बॉन्ड में द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज नॉट सिमेट्रिकल। 35 हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन टू, तो यहाँ पे P नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और दूसरा है M नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे। तो मेरी जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप इनका सॉल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट है राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ ब्यूटेन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। पहला है वुड्स रिएक्शन,
दूसरा है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। वुड रिएक्शन है CH3Cl प्लस में 2Na प्लस में CH3Cl। जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे ड्राई 333 के, और जब इसको सोल्व करेंगे इसमें प्रोडक्ट बनेगा CH3 प्लस 2NaCl। नेक्स्ट है डी कार्बोक्सिलाई रिएक्शन। इसमें CH3COONa प्लस में NaOH रिएक्शन करवाएंगे CaO की प्रेजेंस में CH4 प्लस Na2 प्लस CO3। थर्ड पार्ट है व्हाट इज हैकल रूल। हैकल रूल क्या है? हैकल रूल स्टेट दैट फॉर ए प्लेनर साइक्लिक कंजुगेटेड मोलिक्यूल टू बी एरोमेटिक इट मस्ट हैव 4n प्लस 2 pi इलेक्ट्रॉन्स वेयर n इज द नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसी के और में एक और क्वेश्चन है व्हाट इज पेरोक्साइड इफेक्ट एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल बाय गिविंग मैकेनिज्म। वाई पेरोक्साइड इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन एडिशन ऑफ HCl एंड HI। तो ये जो आप मेरी वेबसाइट के ऊपर इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो के बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो उनके आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर